दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई? पहली बात तो ये क्योंकि थ्रेट बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जा रहा है यहां पर कि ये जो धमकियां दी जाती हैं इसमें गंभीरता है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है सलमान खान की। सलमान खान को भी अलर्ट मोड पर रखा गया क्योंकि उनको भी धमकियां उसके बाद से दी गई हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां तो एक्टर सलमान खान को मिल रही थी, लेकिन हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। इस हत्या के साथ क्या मैसेज देना चाहता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? मुंबई पुलिस इन सारे सवालों के साथ अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हम आपको बताते हैं कि अब तक की जांच में सामने आई हत्याकांड की क्या है इनसाइड स्टोरी। विजयादशमी का दिन, एक हाई प्रोफाइल मर्डर और 24 घंटे बाद तक पूरी बाबा सिद्दीकी के बाद अब नेक्स्ट टारगेट सलमान खान को बताया जा रहा है। और आइए जानते हैं इंडियन मीडिया का क्या कहना है इस पे। के बाद से देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है सलमान खान की। सलमान खान को भी अलर्ट मोड पर रखा गया क्योंकि उनको भी धमकियां उसके बाद से दी गई हैं। हालांकि उस पर कई तरह की जांच जरूर चल रही है, लेकिन इन सब का प्रभाव भी अब दिख रहा है, इन धमकियों का, इन बातों का, इन घटनाओं का। और सलमान खान का सुरक्षा घेरा, इसकी जरा बात करते हैं कि किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी तैयार है। ये लेयर सिक्योरिटी सलमान खान की किस तरह की है? तो देखिए प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें, करीब 30 से 40 बाउंसर हमेशा साथ रहते हैं सलमान खान के। ये इनका प्राइवेट सिक्योरिटी सर्किल है। बॉडीगार्ड शेरा को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉडीगार्ड शेरा के पास है। शेरा करीब 29 साल से सलमान खान के साथ है, यानी सलमान खान की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करते हैं और जहां भी जाना होता है लोकल थाने को इसकी जानकारी देनी है। ये इंपॉर्टेंट है, सलमान खान के मूवमेंट की जानकारी लोकल थाने को होनी है। और पुलिस पहले इलाके को सैनिटाइज करवाती है ताकि कोई स्थिति ऐसी पैदा न हो। Y+ सिक्योरिटी सलमान खान को प्रोवाइड की गई है। इसमें कुल 25 जवान हैं और 2 शिफ्टों में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सलमान खान को। राउंड द क्लॉक ये सिक्योरिटी मिलती है। एनर्जी कमांडोज भी Y+ सिक्योरिटी में है। 2 से 4 एनर्जी कमांडो को डिप्लॉय किया जाता है। इस तरह से सलमान खान की सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको क्या फैसिलिटीज हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। और कम से कम 11 पुलिस जवान तो हर वक्त ही साथ रहते हैं, हमेशा ही सलमान खान की सुरक्षा में रहते हैं। कुल 2 से 3 गाड़ियां रहती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जिसमें कि शामिल है। यानी सलमान खान की सुरक्षा को इस तरह से कई लेयर, यानी प्राइवेट और सरकार की Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, इस लेयर में सलमान खान को रखा जा रहा है क्योंकि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है। और देखिए बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद सावधान भाईजान को क्यों ये बार बार उनकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है? राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर जो हाल के दिनों में बदलाव हुए हैं वो अपने आप में क्या संकेत दे रहे हैं? क्या पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इस बात की कहीं कोई पुख्ता जानकारी है कि सलमान खान पर जो थ्रेट है वो पहले से ज्यादा है, बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सलमान खान के घर पर अप्रैल महीने में फायरिंग हुई और उसके बाद में अक्टूबर में, यानी कि अब जो है बाबा सिद्दीकी जो कि सलमान के बेहद करीबी हैं, उनको शूटआउट में मार दिया गया। इसके बाद में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चिंतित था। हालांकि सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी उसके बाद ही उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई थी, जिसमें एनएसजी कमांडो से लेकर ट्रेंड मुंबई पुलिस के जवान रहते हैं। साथ साथ में सलमान खान के निजी बॉडीगार्ड हैं। आपको ये बता दें, जो सलमान गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लगभग 1 से 1.5 साल पहले सलमान खान ने विदेश से ये गाड़ी खासतौर पर मंगाई थी क्योंकि लगातार सलमान खान को थ्रेट मिलती रही है। सलमान खान को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है। जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर उनके पिता को एक चिट्ठी मिलती है और उसके बाद में उसमें धमकी दी जाती है, कभी ईमेल के जरिए धमकी दी जाती है, कभी कॉल के जरिए धमकी दी जाती है। तो लगातार जो मोडस ऑफ थ्रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जब जमीनी तौर पर फायरिंग उनके घर पर सीधे कर दी गई, उनके नजदीकी को मार दिया गया, तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाना या उस पर नजर रखना प्रशासन के लिए एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। इसीलिए सलमान खान का जितना भी मूवमेंट है, चाहे बिग बॉस के सेट पर जाना हो या फिल्म सिटी में किसी शूटिंग के लिए जाना हो या नई मुंबई के पनवेल फार्म हाउस जाना हो, क्योंकि फार्म हाउस भी लगातार टारगेटेड रहा है। सुखा जो गिरफ्तार किया। सामने आई हत्याकांड की क्या है इनसाइड स्टोरी। विजयादशमी का दिन, एक हाई प्रोफाइल मर्डर और 24 घंटे बाद तक पूरी मुंबई में खलबल। कई सारे पहलू हैं जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में चौंकाने वाले सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस गैंग ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे?
महाराष्ट्र की सियासत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती थे। वो खुद 3 बार विधायक रहे थे और फिलहाल सत्ताधारी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी वाई कैटेगरी की थी। इसके साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, जो खुद भी एक विधायक हैं, उनकी भी सिक्योरिटी मौका वारदात पर मौजूद थी। फिर भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे बाबा सिद्दीकी की हत्या में कामयाब हो गए। हत्या के वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान के दफ्तर गए थे। वहां से बाहर निकलते हुए सड़क पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और जब तक कोई कुछ समझ पाता, मौका वारदात से गुर्गे फरार हो गए। वारदात के करीब 14 घंटे बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें यूपी का धर्मराज कश्यप और हरियाणा का शूटर गुरमेल सिंह शामिल था। इनसे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला, यूपी का शिव कुमार और पंजाब का जीशान अख्तर। ये दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से नाम सामने आने के बाद जी न्यूज की टीम फायरिंग के वक्त मौजूद तीनों आरोपियों धर्मराज, शिवा और गुरमेल सिंह के घर तक पहुंची। इस दौरान पता चला कि धर्मराज और शिवा यूपी के बहराइच जिले में एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। दोनों का घर भी आसपास ही है। दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे, जबकि तीसरा आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। इसके ऊपर गांव में ही एक